बहुत नहीं है महाराज। आपकी प्रजा अपना जीवन बहुत ही अच्छे से व्यतीत कर रही है महाराज। मंत्री बोला महाराज सुनो, सुनो महाराज। अरे मंत्री बोला महाराज सुनो, प्रजा सब बहुत सुखाई है। आपके शासनकाल में सभी लोग हंसी खुशी से जीते हैं महाराज। रात दिन आपकी जय जयकार होती है महाराज। रात दिन आपकी जय जयकार होती है। कहिए महाराज। हम चाहते हैं कि जैसे हमारे दादा महाराज जैसे कि शासन काल में हमारी प्रजा को कोई दुख कष्ट नहीं हुआ। हमारे पिता महाराज सिंह शाक्य के शासन काल में जैसे हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई दुख कष्ट नहीं हुआ। जी महाराज। अरे उसी प्रकार से हमारे शासन काल में भी हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई दुख कष्ट नहीं होना चाहिए। अवश्य महाराज। हमारी प्रजा हमारे लिए संतान के समान है। जी ठीक है मंत्री, हम दरबार में समाप्त करते हैं। हाँ, आगे की देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है महाराज। जैसी आज्ञा आपकी महाराज। मंगल। राजा शुद्धोधन जिनकी प्रजा बड़ी खुशहाल है, भाई सोने चांदी के भंडार भरे पड़े हैं, ऊंचे ऊंचे महल बने हैं, लेकिन राजा शुद्धोधन की जो रानी है जिनका नाम है महामाया, वो एक बात से बहनों हमेशा दुखी रहते हैं। और राजा शुद्धोधन की रानी जी किस लिए दुखी रहते हैं? क्योंकि उनके विवाह के कई साल बीत गए, लेकिन रानी जी के द्वारा कोई बच्चे का जन्म नहीं हुआ, कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। और कहते हैं भाई चाहे कितने सुख हो, लेकिन अगर संतान का सुख नहीं है तो फिर सारे सुख बेकार। आज रानी महामाया को बड़ी चिंता लगी रहती है कि अगर मेरे द्वारा कोई संतान का जन्म न हुआ तो आने वाले समय में इस राज्य का अगला राजा कौन बनेगा। रानी जी बैठी हुई है अपने महलों में और सोच रही है। बोलो मैया महामाया की भगवान तेरी मर्जी है क्या? अरे ईश्वर तेरी मर्जी क्या? और क्या होने वाला है? भगवान तेरी मर्जी क्या?
और फिर अपने एक दासी को पास में बुलाया। अरे बहना दासी, ए बहना दासी, कि नहीं पलकी देर लगाई, अरे नहीं पलकी देर रानी जी के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार। जय और मंगल हो बहना, जय और मंगल हो। अरे कहिए रानी जी किस लिए मुझको अपने पास बुलाया है? और रानी जी, अरे जब भी मैं आपके पास आती हूँ, जब भी मैं आपको उदास देखती हूँ, तो मुझे बड़ी चिंता होती है। आप बताइए क्यों दुखी रहती हो, क्यों उदास रहती हो? रानी महामाया कहने लगी, रोरी बहन, अरे मेरे विवाह के कितने बरस बीत गए, लेकिन मेरे द्वारा कोई संतान का जन्म न हो पाया है। बस इसलिए मुझको दुख है कि आने वाले समय में इस राज्य का अगला राजा कौन बनेगा, इस राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। अरे बहना, जाओ तुम राज दरबार को चली जाओ और मेरे महाराज को बुला करके मेरे पास ले आओ, मैं उनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जय हो। कि चले पितरिया राजमहल से देव दरबार सीधी लगा, लगी कचहरी महाराजा की, पिटिया तुरंत पहुंची जाए, लगी कचहरी महाराजा की। स्वीकार हो। आइए बैठिए स्वामी। अरे रानी महामाया, कहिए स्वामी। क्या बात है?
अचानक मुझको दरबार से महलों में बुलवा दिया और रानी महामाया में क्या देख रहा हूं, आपके चेहरे पर उदासी, आंखों में आंसू, इसका क्या कारण है? रानी महामाया कहने लगी, महाराज आपको सब कुछ पता है और फिर भी आप अनजान बन रहे हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? स्पष्ट शब्दों में कहिए। हे महाराज, हाँ, हमारे विवाह के कितने बरस बीत गए, लेकिन हमारे द्वारा कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। अच्छा, महाराज मुझे चिंता लगी है कि आने वाले समय में इस राज्य का अगला राजा कौन बनेगा, इस राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। हे महाराज, मुझे किसी बात का दुख है। महाराज सुद्धोधन अपनी रानी महामाया को समझा रहे हैं कि प्रिय, अरे तुम्हारे द्वारा संतान का जन्म नहीं हुआ, तुम इसलिए दुखी हो, परेशान हो। दुखी होने वाली कोई बात नहीं। यह प्रकृति का नियम ही कुछ ऐसा है कि इस संसार में सभी को सारे सुख एक साथ में नहीं मिलते। अरे प्रकृति का नियम ही कुछ ऐसा है कि इस संसार में सबको सारे सुख एक साथ में नहीं मिलते हैं। किसी न किसी बात की कमी हर इंसान के जीवन में रह जाती है। सुनो महामाया और महाराज शुद्धोधन क्या बोले। कहिए महाराज। कि आज के संसार में और ना कोई सुखी है। सुन रही हो महामाया? कहिए महाराज। हो आज के संसार में और ना कोई सुखी है। और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। वो आज के संसार में न कोई सुखी है। अरे किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। बड़ा पीछे बढ़ा कहिए स्वामी। चिंता न करो, समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। रानी महामाया अब वीडियो देखा रही ना है। मैं क्या आपसे देखा रहे? विनती करना चाहती हूँ। बनाए नहीं थे जंग के पूरे फोटो कहाँ रे सामने करी। क्या कहना जूम ही ना अरे महाराज, हाँ, मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। ऐसी बात कर रहे हैं रानी महामाया जी। दूसरा विवाह? अरे आपके होते हुए मैं दूसरे विवाह के बारे में सोच भी नहीं सकता। अरे नहीं नहीं रानी जी, ऐसा नहीं हो सकता। हे महाराज, हाँ, जब आप दूसरा विवाह कर लेंगे जी,